चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग की जो ये क्लास होने वाली है, ये क्लास है 10th क्लास के लिए। हम लोग 10th क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। चलिए, अब उसी न्यूमेरिकल के आगे सीक्वेंस में अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के। देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हमें क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R=R1 + R2 + R3। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। चलिए ठीक, तो हमें क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने। हमको कुछ सर्किट डायग्राम्स दिए होंगे। उन सर्किट डायग्राम में हमें बोला जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस गिवन हों वो सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। ये भी हो सकता है कि हमें एक ऐसा सर्किट दिया जाए जिसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो और कुछ रेजिस्टेंस हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन हो। तो चलो हम बारी बारी से सीक्वेंस वाइज इजी से टफ की तरफ सॉल्व करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं, फॉर्मूलों को याद करके रखना। चलिए, जैसे सपोज हमें यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इजी से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक सर्किट डायग्राम गिवन है हमें जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस का साइन होता है, ठीक। और यहाँ पर बैटरी कितनी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। हमने सपोज कर लिया कि ये बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। जो बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम। ये रेजिस्टेंस भी हमें 2 ओम का और ये रेजिस्टेंस भी हमें 2 ओम का गिवन है। ये जो साइन होता है ये ओम का साइन होता है। ओम होती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमने सपोज कर लिया कि बैटरी से करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नोट मैंने लिखवाया भी था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंसेस के क्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहती है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। सीरीज में करंट सेम रहेगी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, अब हमें इसमें क्या बोला गया, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड टोटल आर, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और साथ में हमें फाइंड करने को बोला गया है करंट आई। चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करके फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। अब जरा ध्यान से देखो, करंट यहाँ से आई तो यहाँ पर देखो वायर मुड़ा है, वायर यहाँ से चेंज नहीं हुआ है, वायर सिर्फ क्या है, फोल्ड है, ठीक। और इसके बाद जितनी करंट मतलब ये आई है, ये करंट फोल्ड होके आई करंट इसमें भी जाएगी, वही आई करंट इसमें भी फ्लो होगी, वही आई करंट इसमें भी फ्लो होगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें फॉर्मूला गिवन है, क्या होता है, R=R1 + R2 + R3। देन तीनों की वैल्यू पुट कराओ, 2 + 2 + 2, इसकी वैल्यू भी 2 ओम, इसकी वैल्यू भी 2 ओम और R3 की वैल्यू भी 2 ओम। तो R आ जाएगा हमारा 6 ओम। यह आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हमें फाइंड करने को बोल रहा है कि बताओ यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही है, बैटरी से कितनी करंट फ्लो हो रही है। हमें देखो, हमने R फाइंड कर लिया, टोटल R कितना फाइंड किया, 10 ओम। V की वैल्यू हमें गिवन है, V कितना हमें दिया हुआ, सॉरी R की वैल्यू फाइंड किया हमने 6 ओम एंड V की वैल्यू हमें गिवन है 10 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है I। तो सोचो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें V भी आता है, I भी आता है और R भी आता है। तो ऐसा फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, वो फॉर्मूला होता है V = I × R। देन यहाँ से हमें I फाइंड करना है, तो I = इसके अपॉन में आ जाएगा V/R। देन I = V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 6, देन I = वैल्यू आ जाएगी 5/3 एम्पियर। किसकी वैल्यू आ गई,
5/3 एम्पियर। चलिए अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो चलो ठीक है, हमें ऑल 3 रेजिस्टेंसेस जो गिवन थे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में गिवन थे, लेकिन अगर इनकेस हमें ऑल 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये हमें गिवन है थर्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर बैटरी V कनेक्टेड है, यहाँ पर सपोज कर लो ये 3 ओम, ये रेजिस्टेंस भी 3 ओम, और इसको भी सपोज कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस भी कितना है 3 ओम है। बैटरी का पोटेंशियल सपोज कर लो 1 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, एंड करंट I जो कहाँ किससे फ्लो हो रही है, फ्रॉम द बैटरी। अब देखो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों की वैल्यू पुट कराओ तो 1/R = 1/3 प्लस 1/3 एंड प्लस 1/3। तीनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो R = आ जाएगा 3/3। 3 से 3 कैंसिल, तो 1/R = 1। इसको रिवर्स करा दो। ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला अप्लाई करके हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो वैल्यू एक्चुअली में 1/R की फाइंड होती है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R की। तो जो फॉर्मूले से वैल्यू आती है उसको क्या कर दिया करो, रिवर्स करा दिया करो। तो यहाँ से R = कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक, अब इसके बाद हमें करंट फाइंड करनी है। V हमें गिवन है, V कितना है 1 वोल्ट। R हमें गिवन है कितना है, क्या निकाला हमने 1 ओम। फॉर्मूला अप्लाई कराओ, V = IR, देन I = V/R, हैंस I = 1/1, तो I = कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अभी जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं ये न्यूमेरिकल एक्चुअली में बहुत इजी न्यूमेरिकल है। हमें क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं आएगा, हमें क्वेश्चन में इस टाइप से आएगा कि हमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। एक ही सर्किट डायग्राम में, सर्किट डायग्राम एक ही रहेगा, एक ही सर्किट डायग्राम में हमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में गिवन होंगे और कुछ रेजिस्टेंस हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन होंगे। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, हमें तो बस ये चेक करना है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो हो रही है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, और जिन रेजिस्टेंसेस में करंट डिफरेंट फ्लो हो रही है वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब करंट सेम कब होगी, वायर फोल्ड हो जाए वो चलेगा, लेकिन अगर एक सिंगल वायर से 2 वायर निकल रहे हों तो फिर वहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, अब आप ऐसे सपोज किया करो कि जो आपको सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम में जो लाइनें गिवन है उस लाइन को आप सपोज कर लिया करो कि ये नहरें हैं। ठीक, और करंट क्या है, उन नहरों में बहने वाला पानी। जो भी आपको सर्किट डायग्राम में लाइनें दी हुई हैं उसमें आप क्या सपोज करके चला करो कि ये लाइनें क्या है, नहरें हैं। ठीक, और करंट क्या है, उन नहरों में बहने वाला पानी। अब जैसे इसी में ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ से एक नहर आई तो करंट आई, जितना पानी यहाँ होगा। अब यहाँ नहर मुड़ रही है, मतलब कि वायर फोल्ड हो रहा है, मतलब नहर मुड़ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी करंट यहाँ होगी उतनी करंट यहाँ होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक वायर से 3 वायर में कन्वर्ट हुआ, 1 वायर कितने वायर में कन्वर्ट हुआ, 3 वायर्स में कन्वर्ट हुआ। तो अब देखो यहाँ पर 3 नहरें निकल गई। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों में डिफरेंट करंट होगी। कुछ क्या ध्यान रखना है कि जब तक वायर एक सिंगल वायर से 2 और मोर देन 2 वायर ना निकले तब तक तो वहाँ रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, लेकिन अगर 2 या मोर देन 2 वायर निकल जाएँ तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन मिक्स्ड वाले जो न्यूमेरिकल है इनको सीक्वेंस से सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा बेटर ये है कि जो सर्किट डायग्राम गिवन है उस सर्किट डायग्राम में आप इसको पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट किया करो।
जैसे हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं अब नेक्स्ट, सपोज हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, यह हमें सर्किट डायग्राम गिवन है। देखो सपोज ये सर्किट डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हमें क्वेश्चन में ये बोलेगा कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का फाइंड करो, कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पे आप ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पर पहले ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से सपोज करंट आई तो यहाँ से 2 आया, तो इन दोनों रेजिस्टेंसों में करंट डिफरेंट जाएगी, लेकिन वापस से करंट आई और ज्वाइन होकर फिर से यहाँ आ गई। तो मैंने क्या बोला कि इनको सीक्वेंस से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो फिर हम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो जरा सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले देख लो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। यहाँ से करंट आई, ये वायर फोल्ड हुआ तो यहाँ भी करंट आई होगी, यहाँ भी करंट आई जाएगी, यहाँ भी करंट आई होगी, लेकिन यहाँ से अब 2 वायर है तो इन दोनों में करंट डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन ये करंट यहाँ से आई, ये करंट यहाँ से आई, वापस से ज्वाइन होकर करंट यहीं पर आ जाएगी। बहुत आसान सी बात है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ये देखो इन दोनों में करंट क्या है, डिफरेंट है। सपोज इसमें I1 है इसमें I2 है, तो करंट क्या है, दोनों में डिफरेंट है। जब करंट डिफरेंट तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले 2 ओम एंड 6 ओम को सॉल्व करो, तो 2 ओम एंड 6 ओम दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ से हमने सपोज किया कि इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है R1, तो R1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 + 1/6, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो क्या होता है, या इसको R डैश सपोज कर लो, तो R डैश इक्वल टू फॉर्मूला क्या जाएगा, R1 + R2, देन 1/R डैश इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/2 और प्लस 1/6, देन 1/R डैश इक्वल टू दोनों में एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर +1, देन 1/R डैश इक्वल टू 4/6। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले से हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो वैल्यू किसकी निकलती है, 1/R की, लेकिन हमें चाहिए होती किसकी, R की। तो इसको रिवर्स करा लो, तो यहाँ से R डैश इक्वल टू आ जाएगा 6/4। हम ये भी बोल सकते हैं कि R डैश इक्वल टू 3/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 से, कितना आ जाएगा 3/2 ओम। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, किस किस का, 2 ओम का एंड 6 ओम का जो रजिस्टर है, इन दोनों रजिस्टर का हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इन दोनों को रिमूव करके, इन दोनों को रिमूव करके इन दोनों का जितना टोटल आया है उस टोटल को यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं, और टोटल कितना आया, 3/2 ओम। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लो, R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 + R2 + R3। R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 3/2 और R3 की वैल्यू कितनी है 3। एलसीएम सब में कितना आ जाएगा 2, तो R इक्वल टू 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर 2 + 3 + 6 कितना आएगा, 2 + 3 + 6, देन R इक्वल टू आ जाएगा हमारा 11/2 ओम। यही आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे, इनको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है। अब जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल,
सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा होगा कि सर ने ऐसा क्वेश्चन कैसे दे दिया। ये भी, इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को आप सीक्वेंस वाइज सॉल्व किया करो, और सबसे बेटर है कि इसको पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट आई, तो इसमें करंट लग जाएगी, इसमें करंट लग जाएगी, 2 वायर, एक वायर से 2 वायर निकले, फिर इस ये जो वायर है आगे का, फिर अगेन 2 वायर में ब्रेक हुआ, तो फिर से यहाँ पर करंट डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन जो करंट यहाँ आएगी वो करंट इसमें जाएगी, वायर सिर्फ फोल्ड है, वायर सिर्फ क्या मुड़ा हुआ, तो वही करंट इसमें आएगी और वही करंट इसमें आएगी। कभी भी सर्किट डायग्राम को देख के आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि कहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर सर्किट डायग्राम देख के अगर आप इनकेस ये जज करोगे कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर इसी में देख लो, ये दोनों देखने पर क्या लगते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ किससे, करंट की डायरेक्शन या करंट से डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर करंट सेम फ्लो होगी जिन रेजिस्टेंसेज में, वो सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड जिन रेजिस्टेंसेज में करंट डिफरेंट फ्लो होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पर देखो करंट आएगी, जो करंट यहाँ पर आएगी वही करंट यहाँ पर भी आएगी, वायर सिर्फ फोल्ड है, वही करंट यहाँ पर भी आएगी, वही करंट यहाँ पर भी आएगी। इसका मतलब इन तीनों रजिस्टर्स में जो यहाँ करंट होगी वो क्या होगी, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। हमने सपोज कर लिया कि इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R डैश है। तो क्या होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3, देन R डैश इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, तो R डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 ओम। अब ध्यान से देखो, हमने क्या कर लिया, इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। इन तीनों का टोटल कितना आया, 6। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को रिमूव करके 6 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, उनको रिमूव कर दिया, उनका जो टोटल आया उसको यहाँ अटैच कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में, अब 6 ओम एंड 6 ओम, ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन सी कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर क्या करो, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लो। हमने मान लिया कि इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R डबल डैश। तो R डबल डैश इक्वल टू आएगा, फॉर्मूला वही होगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/6 प्लस 1/6, दोनों को ऐड करो तो R डबल डैश इक्वल टू 2/6, देन 1/R डबल डैश इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 1/3। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, 1/R डबल डैश की है, वैल्यू किसकी चाहिए, R डैश की। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करा देंगे। तो रिवर्स कराएंगे तो R डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 ओम। R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। अब देखो हमने इन दोनों का टोटल ने फाइंड कर लिया, कितना आया 3 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों को रिमूव करके क्या टेस्ट कर सकते हैं, इन दोनों को रिमूव करके 3 ओम का एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, जो करंट यहाँ आएगी वही यहाँ जाएगी, वही यहाँ आएगी, मतलब कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3 तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, तो R इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 9 ओम। यही आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कोई बहुत टफ नहीं होते हैं, इनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस सीक्वेंस वाइज इनको हमें सॉल्व करना होता है। जैसे कि हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, हमें एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है। सपोज ये बैटरी कनेक्टेड है, ये 2 रेजिस्टेंसेस, और यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ये 2 और ये 4 ओम, सिमिलरली ये 2, 3 एंड 4 ओम। ये कितना है 2, 3 एंड 1 ओम कर लो इसको, कितना है ये 1 ओम। बैटरी सपोज कर लो 5 वोल्ट की है। अब देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, हमें फाइंड करने को बोल रहा है कि टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। और जरा ध्यान से हम देखें, सपोज करंट यहाँ से ट्रेवल की, तो यहाँ से 1 वायर से 2, ये 1 वायर 2 वायर में ब्रेक हुआ, मतलब दोनों में करंट डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर करंट आके वापस से कंबाइंड हो गई, टोटल करंट यहाँ से फुल हुई, वापस से ये वायर 3 वायर में ब्रेक हुआ, तो इन तीनों में भी डिफरेंट करंट फ्लो होगी। तो ये तीनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि पहले इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, फिर इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। फाइंड करने के बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि इसका टोटल और इसका टोटल सीरीज में आता है कि पैरेलल में आता है। जिस तरीके से आएगा, अगर सीरीज में आएगा दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर इनकेस पैरेलल में आते हैं तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 एंड 4 ओम, तो देखो जरा 2 एंड 4 ओम को देखते हैं, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया R डैश, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, दोनों में एलसीएम आ जाएगा 4, देन 1/R डैश इक्वल टू एलसीएम 4, 2 प्लस 1, देन 1/R डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 3/4, कितना आ जाएगा 1/R डैश इक्वल टू 3/4। देन अब ये वैल्यू किसकी आई, R डैश की, हम इसको रिवर्स करा देंगे, तो R डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 4/3 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को रिमूव करके कितने का 4/3 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, किस किस का, 2, 3 एंड 1। ठीक, क्या करेंगे हम, इनका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो ये तीनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने सपोज कर लिया कि इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R डबल डैश, देन R डबल डैश इक्वल टू 1/2 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 फॉर्मूला होता है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1, तीनों में एलसीएम 6 आ जाएगा। देन R डबल डैश इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 प्लस 6, कितना आएगा 3 प्लस 2 प्लस 6, देन 1/R डबल डैश इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारी 11/6। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए R डबल डैश की, तो इसको रिवर्स करा देंगे, यहाँ से R डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6/11 ओम। देखो हमने इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो
तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को रिमूव करके एक रेजिस्टेंस अटैच कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना हो 6/11 ओम। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अब ये दोनों रेजिस्टेंस देखने पर तो क्या लग रहा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। डायग्राम को देख के ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, एक्चुअली ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो वायर सिर्फ क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। तो अब हम अपना फाइंड कर लेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो R = 4/3 फॉर्मूला होता है R1 + R2। तो R1 की वैल्यू 4/3 और R2 की वैल्यू 6/11। दोनों में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 33, सॉरी हाँ एलसीएम आएगा 33। देन R = एलसीएम आ गया हमारा 33, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 + 18। दोनों को ऐड करा दो, ऐड कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो R = यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 62/33, ये ओम, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो कोई टफ नहीं होता है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, अगर हम इनको सीक्वेंस से सॉल्व करते जाएं, सीक्वेंस वाइज अगर हम इनको सॉल्व करते जाएं तो बहुत आसानी से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अगला क्वेश्चन गिवन है, देखो सपोज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सर्किट डायग्राम हमें किसी भी टाइप का वो दे सकता है। क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम किसी भी टाइप का हो सकता है, तो हमें उससे डरना नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि करंट किन किन रजिस्टेंसेज में सेम है, किन रजिस्टेंसेज में करंट डिफरेंट है। जहाँ जहाँ पर करंट सेम है वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, और जहाँ जहाँ पर करंट डिफरेंट है वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यार ध्यान से देखो, हमें ये सर्किट डायग्राम गिवन है, इस सर्किट डायग्राम में हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। जहाँ सर्किट डायग्राम देख के तो ऐसा लगता है कि इनमें पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैंने क्या बताया कि हमें तो सिर्फ किससे लेना है, कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है करंट की डायरेक्शन से। देखो यहाँ से करंट आई, यहाँ से 1 वायर है, ये 1 वायर यहाँ से 2 वायर में ब्रेक हुआ है, एक ये आगे जाके ये वायर सिर्फ फोल्ड हुआ है। क्या था पहले ऐसे था, इस वायर को क्या कर दिया आगे जाके फोल्ड कर दिया। तो मतलब जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें भी फ्लो होगी। ठीक, सिमिलरली जो करंट इस 4 ओम में फ्लो होगी वही करंट 6 ओम में भी फ्लो होगी। तो हम बोल सकते हैं कि 2 ओम एंड 3 ओम ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, क्योंकि दोनों में करंट क्या होगी, सेम फ्लो होगी। सिमिलरली 4 ओम एंड 6 ओम ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं 2 एंड 3 ओम का। देखो तो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, हमने सपोज कर लिया इनका कितना है रेजिस्टेंस R डैश। तो R डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 + 3, फॉर्मूला होता है R1 + R2। देन R डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ओम। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे 4 ओम एंड 6 ओम, ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि दोनों में करंट कैसे फ्लो हो रही है, सेम फ्लो हो रही है। तो हम लेंगे अब किसका 4 ओम एंड 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस। हमने इसको सपोज कर लिया R डबल डैश, कितना आ जाएगा 4 + 6, तो R डबल डैश आ जाएगा हमारा कितना 10 ओम। अब जरा ध्यान से देखो, हमने इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया, कितना आया 5 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रिमूव करके
5 ओम का एक रेजिस्टेंस अटैच कर सकते हैं। सिमिलरली हमने इन दोनों का भी टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड किया, 10 ओम। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी इन दोनों को रिमूव करा के हम 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 5 ओम एंड 10 ओम दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, दोनों होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 देन 1/R इक्वल टू, दोनों में एलसीएम 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 1 देन 1/R इक्वल टू 3/10 हैंस। अब इसको रिवर्स करा दो तो R इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 10/3 ओम। तो अभी हमने क्या किए, अभी हमने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। अब आपको इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, जो भी न्यूमेरिकल है। अब इसमें बस थोड़ा बहुत और बचा है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। घर पे आप पढ़ते रहिए, ठीक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते जाइए। देखिए नोट्स कैसे बनाना है आपको, मैं जिस तरीके से बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जिस भी तरीके से मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और कॉपी में उसी तरीके से आपको नोट करना है। इसलिए मैं जब कोई डेफिनेशन आपको बताता हूँ तो उस डेफिनेशन को बोर्ड पर भी लिख देता हूँ ताकि जब आप नोट करें तो आपको नोट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।